तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए। राधे इस चरणों की, गज धूल जो मिल जाए। राधे तेरे चरणों की, गज धूल जो मिल जाए। राधे तेरे चरणों की, गज धूल जो मिल जाए। वो सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। वो सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। राधे तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए। राधे चरणों की, गज धूल जो मिल जाए। ओ सच कहता हूँ श्यामा तकदीर बदल जाए। सच कहता हूँ श्यामा तकदीर बदल जाए। श्री राधे हरि बोल। सभी भक्त मिट मिट डाले सत्भाव। हरि बोल। सुनते तेरी रहमत दिन रात बरसती है। सुनते तेरी रहमत दिन रात बदलती है। हे किशोरी, हमने सुना है कि तेरी दया तेरी कृपा नित्य निरंतर भक्तों पर बरसती है। और भक्त जिस कामना को लेकर के तेरे दर पे आता है, किशोरी तुम इतनी करुणामयी हो कि अपने भक्तों की सब मनोकामनाओं को पूर्ण कर देती है। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बदलती है। वो एक बूंद ही मिल जाए, वो एक बूंद जो मिल जाए। दिल की कली खिल जाए। राधे तेरे चरणों की, गज धूल जो मिल जाए। वो सच कहता हूँ राधे तकदीर बदल जाए। श्री राधे तकदीर बदल जाए। जय हो हरि बोल। मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करो। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करो। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। वो जितना इसे समझाओ, वो जितना इसे समझाओ,
मचल जाए, जितना से थम जाऊं उतना ही मचल जाए। राधे तेरे चरणों की रज डोल तो मिल जाए, राधे रज डोल तो मिल जाए। राधे नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना, नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना। नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना, नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना। क्यों कहे किशोरी, मैं तो अज्ञानी हूँ, मैं तो न तो तेरी पूजा जानता हूँ न तेरा नियम जानता हूँ, बस तेरे ध्यान में चला जा रहा हूँ और जाने अनजाने मुझसे कितने अपराध हो जाते हैं। तो किशोरी तू मुझे कभी अपनी नजरों से मत गिराना, क्योंकि जीव अगर एक बार किसी की नजरों से गिर गया तो फिर बड़ा मुश्किल उसका संभलना हो जाता है। वो नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना, नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना। वो नजरों से जो गिर जाए, वो नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है संभल पाए। ओ राधे तेरी करुणा रज डोल तो मिल जाए। वो सच कहता हूँ राधे, तकदीर बदल जाए। तकदीर बदल जाए। जीवन की बस एक तमन्ना है, राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है। राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है, राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है। वो तुम सामने हो मेरे, वो तुम सामने हो मेरे, मेरा तुम ही निकल जाए। राधे तेरे चरणों की रज डोल वो सच कहता हूँ श्यामा, तकदीर बदल जाए। सच कहता हूँ श्यामा, तकदीर
तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए। राधे तेरे चरणों की, बज धूल जो मिल जाए। राधे तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की, बज धूल जो मिल जाए। राधा तेरे चरणों की, राधे राधे तेरे चरणों की, रज धूल जो मिल जाए। बोली किशोरी राधा रानी सरकार की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण कर्ण वर्णाले भक्ति वांछित कल्पतरु तड़ित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बाल कृष्ण लाल जी की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम दिवस की कथा में हम सब प्रवेश करने जा रहे हैं। कथा में प्रवेश करने से पूर्व यहाँ के स्थान देवता, कुल देवता, पितृ देवता, इष्ट देवता सभी आए और अपना अपना स्थान ग्रहण करें। हम सबको अपना आशीष प्रदान करें, अपनी कृपा बनाएं। श्री हनुमान लाल जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन और उनके चरणों में प्रार्थना की वो आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। हम सब पर अपनी कृपा बनाएं, अपना आशीष प्रदान करें। उपस्थित मात्र शक्ति के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। सभी बुजुर्गों के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन और सभी कृष्ण भक्तों को प्रेम भरा राधे राधे। सब भक्त मिल के बोलेंगे और प्रेम से बोलिए। सब मिल के बोलिए, थोड़ा जोर से बोलिए। अभी आवाज सही से नहीं निकली, सब भाव के साथ बोलिए। बोलिए लाडली सरकार की जय हो। मेरे भाई बहन, आज बड़ा ही सौभाग्य हम सबका कि श्रीमद् भागवत कथा रूपी इस ज्ञान गंगा का आज शुभारंभ आपके सुंदर क्षेत्र दयालपुर के सी ब्लॉक की सुंदर वाटिका में हो रहा है। और इस आयोजन के जो मुख्य कर्णधार हमारी लक्ष्मी जी नेगी, जिनके मन में किशोरी राधा रानी ने इस भाव को जगाया, क्योंकि पीछे हमारी नववर्ष के समय नए साल के उपलक्ष्य में किशोरी राधा रानी के चरणों में ही कथा चल रही थी और वहीं लक्ष्मी जी का जाना हुआ और किशोरी राधा रानी की ऐसी कृपा कि उनके मन में भाव जगा कि ठाकुर जी आप हम पर अपनी कृपा बनाएं, किशोरी राधा रानी की कृपा हम पर हो तो आपका गुणगान, आपकी कथा का सुंदर गान अपने क्षेत्र में भी कराया जाए। और वहीं से संकल्प हुआ, उनके मन में ये भाव जगा और आज प्रत्यक्ष आपके रूप में आप सबके सहयोग से इस सुंदर आयोजन का शुभारंभ हुआ है। देखो, ये कथा सबके सहयोग से होती है।
और ना जाने कितने जन्म, कहते हैं कितने जन्मों के भाग्य हमारे उदय होते हैं, तब कहीं अमृतमयी ऐसी ज्ञान गंगा में हमें गोते लगाने का अवसर प्राप्त होता है मेरे भाई। ये कोई साधारण नहीं है। संतों ने, वेद वेदांतों ने ये कहा है। संत अपने मुखारविंद से कहते हैं कि भाग्योदय न बहु जन्म समर्जिते न सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशो विधाय ही तदोदयते विवेकः। हम समझते हैं कि इस कथा का आयोजन ऐसे ही हो गया, ऐसे नहीं होता मेरे भाई बहन। कितने प्राणी, कितने जीव ऐसे हैं जो मन में संकल्प करते रहते हैं कि हमें भी ऐसा आयोजन कराना है, हमें भी ऐसा आयोजन कराना है, लेकिन सोचते सोचते ही परम धाम को चले जाते हैं, लेकिन वो नहीं करा पाते। लेकिन जिस पर कृपा मेरे राम की हो जाती है, उस पर तो ये अनमोल वर्षा स्वतः ही हो जाया करती है। जा पर कृपा राम जी की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर कृपा गोविंद की हो गई, समझ लो फिर तो कृपा ही कृपा है। तो एक जन्म का नहीं, अपितु अनेकों अनेक जन्म के भाग्य हमारे जब उदय होते हैं, तब कहीं ऐसी सौभाग्य हमें प्राप्त होते हैं। अब कहते श्रीमद् भागवत, तो श्रीमद् भागवत है क्या? श्री मद भागवत, यानी श्री माने लक्ष्मी जी का स्वरूप। श्री कहते हैं हम लक्ष्मी जी को। अब ये जो कथा को श्रवण करने से ध्यान रखना मेरे भाई बहन, श्री की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है। और लक्ष्मी जी की प्राप्ति हो गई, फिर क्या होता है? कई बार लक्ष्मी जी की प्राप्ति होने के बाद मन में अभिमान जागृत हो जाता है। होता है ना कि भाई हमें धन मिल प्राप्त हो गया, मेहनत किया, या किसी भी रूप में कई बार ऐसा हुआ कि भगवान की विशेष कृपा हुई और कुछ समय पूर्व तो बड़ी मेहनत की, संघर्ष किया, आज धन दान से परिपूर्णता हो गई। अब धन दान से परिपूर्णता तो हुई, ठाकुर की कृपा हुई, लेकिन मन तो अभिमानी है, मन में अभिमान जागृत हो गया। अब मन कहता है तो मैंने किया, दिन रात मेहनत किया, दिन रात मैंने ऐसा किया वैसा किया, तब जाकर के मैंने ये सब प्राप्त किया है। लेकिन ध्यान रखना मेरे भाई बहन, ये सब आपने किया अच्छी बात है, क्योंकि कर्म सबसे बड़ा है, कर्म से बड़ा कुछ नहीं है। लेकिन कर्म करने के साथ साथ गोविंद के नाम को भी अपने हृदय में बचा के रखो। मन में इस बात का अभिमान मत जगाओ कि मैंने किया है, मैंने नहीं मेरे भाई बहन, ये गोविंद की कृपा से हुआ है, किशोरी राधा रानी की कृपा से हुआ, तभी तो मैं आज इस दिल्ली जैसे सुंदर शहर में भगवान की कृपा से घर भी बनाया, कारोबार भी किया, गाड़ी भी लिया, बच्चों को भी शिक्षा अध्ययन कराया और समाज में बड़ा मान प्रतिष्ठा को प्राप्त किया। भगवान की विशेष कृपा हुई। तो ये जो अभिमान भी कई बार जागृत हो जाता है, तो इस अभिमान को भी अगर जो कथा में सच्ची श्रद्धा भाव से विराजमान होकर के कथा को श्रवण करते हैं, तो लक्ष्मी जी की प्राप्ति भी होती है, और जो मन में अभिमान जागृत हो जाता है, वो अभिमान भी दूर हो जाता है। श्रीमद् भागवत, तो भा से भक्ति, ज्ञा से ज्ञान और वैराग्य। जो भक्त सच्ची निष्ठा से समृद्धमयी कथा का श्रवण पान करते हैं मेरे भाई बहन, तो श्री लक्ष्मी जी की कृपा बरसती है, अभिमान हमसे दूर भागता है, और भक्ति ज्ञान वैराग्य की त्रिवेणी इस कथा के माध्यम से हमारे हृदय में, हमारे जीवन में विचरण करने लग जाती है। ये कोई साधारण नहीं है मेरे भाई बहन,
एक एक शब्द मेरे गोविंद के मुखार से निकला हुआ अमृत तुल्य शब्द है। जो जीव जिस भाव से इस अमृतमय कथा को श्रवण करता है, गोविंद की कृपा से उसके अनुरूप ही उसे सब इच्छा की, सब फलों की प्राप्ति होती है, जैसा मन का भाव है। कहते हैं कि क्यों कही जाती है श्रीमद् भागवत कथा, इसको सुनने का लाभ क्या है? तो इन सब बातों का जो विशुद्ध विवेचन जिसमें किया जाए उसको भागवत महात्मा कहते हैं। भागवत महात्मा। तो आज प्रथम दिवस की कथा में हम भागवत महात्मा का चिंतन करेंगे। मेरे भाई बहन, हम किसी ग्रंथ को पढ़े या किसी भी पूजा अर्चना को जब हम करते हैं तो उसमें सब देवी देवताओं की स्तुतियां गाई जाती हैं। लेकिन भागवत जी में जब वेद व्यास जी ने रचना की तो इसमें देवी देवताओं की स्तुति नहीं, मेरे गोविंद के सुंदर से प्राकृत स्वरूप का दर्शन कराया। भागवत जी के प्रथम श्लोक में भगवान के वांग में सुंदर स्वरूप का दर्शन कराया कि मेरे गोविंद का सुंदर स्वरूप है कैसा। ऐसा सुंदर श्लोक, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यानी आखिरी सच्चिदानंद है क्या मेरे भाई बहन? आप लोग घर में कई बार कुछ अनुष्ठान कराते हैं, कथा कराते हैं, पूजन कराते हैं, तो पंडित जी घर में आते हैं, बोलते हैं बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो, बोलते हो ना? तो आखिर सच्चिदानंद है क्या? हम बोलते तो हैं, लेकिन सच्चिदानंद आखिर है क्या, उसको भी जानना आवश्यक है मेरे भाई बहन। तो सच्चिदानंद कहते हैं ये तीन शब्दों को मिलाकर के बना, सत्य, चित और आनंद। सत्य, सत्य माने कहते हैं सत्य, और सत्य क्या है? जो अविनाशी है, जिसका कभी विनाश नहीं होता। पहले भी सत्य था, मध्य में भी सत्य, और अंत में क्या बचता है? केवल सत्य ही है, जो जिसका कभी विनिष्ट नहीं होता। सत्यम परम धीमहि, सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं होता मेरे भाई बहन। इसलिए जीवन में ध्यान करिए, जीवन में संकल्प लीजिए कि हम ज्यादा से ज्यादा अपने जीवन में सत्य को अपनाएं। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है, क्योंकि जिसका न तो आदि है, न अंत है, न मध्य है। आगे भी सत्य है, मध्य में भी सत्य है, और अंत में केवल सत्य ही बचता है, और उसी सत्य को हम सत्य कहते हैं। चित, चित माने प्रकाश। अब कई बार हम किसी अंधकार स्थान पर विराजमान हैं और वहां पर किसी वस्तु को ढूंढना हो, खोजना हो, तो हमें वहां प्रकाश की आवश्यकता होती है, उजाले की जरूरत होती है। बिना उजाले के हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते। अभी यहाँ पर अंधकार हो जाए और ये रोशनी बंद हो जाए तो हम एक दूसरे को भी नहीं देख पाएंगे कौन कहाँ बैठा है। लेकिन ध्यान रखना मेरे भाई बहन, जिस परमपिता परमात्मा को कहीं भी किसी भी अंधकार स्थान हो, चाहे प्रकाश हो, वहां उसे कभी किसी से न तो प्रकाश की आवश्यकता होती है, न किसी से कुछ पूछने की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो तो स्वयं प्रकाश पुंज है, स्वयं प्रकाश स्वरूप है, और उसी प्रकाश पुंज प्रकाश स्वरूप को हम चित्त कहते हैं। आनंद क्या है? अच्छा, आनंद के बारे में थोड़ा सा बड़ा संतों ने चिंतन किया कि आनंद है क्या। तो बताइए, आनंद किसको कहते हैं? क्या बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलना, लंबी लंबी कोठी, बड़ी बड़ी कोठियां बना लेना, लग्जरी गाड़ियों में और सुंदर सुंदर एसी कमरों में शयन करना, इसका नाम आनंद है? हाँ जी। आनंद क्या है साहब? बहुत 4-4 कोठियां, 4-4, 5-5 फैक्ट्रियां, भगवान की कृपा से बहुत कुछ है। तो क्या
उससे पूछो, उन भक्तों से पूछो, भैया आनंद से रहते हो, आनंद है? तो आनंद है कहां? आनंद वहां नहीं मिलेगा। इस संसार में किसी से अगर आप पूछने जाओ कि भैया तुम सुखी हो, हैं? तो कोई कहेगा कि मैं सुखी हूं। आप मोमबत्ती लेके निकल जाए अपने क्षेत्र में, क्षेत्र तक क्या, मैं कहता हूं पूरे संसार में कहीं चले जाइए आप, और आप उनसे पूछे कि भैया तुम सुखी हो, तो कोई ये नहीं कहेगा कि सुखी हूं। कहेगा क्यों? अरे भगवान की कृपा से खूब धनदान्यता से परिपूर्णता है, चारों ओर हमारी फैक्ट्री, कारोबार, हमारा बड़ा ऊंचा घराना, ऊंची नाम, ऊंची प्रशंसा, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन फिर भी मन में सुख नहीं है। क्यों? क्योंकि संत कहते हैं बड़े सुंदर भाव से, इस संसार में कोई सुखी नहीं है। कोई तने दुखी, अब गाड़ी घोड़ा बंगले सब कुछ है, लेकिन खाते क्या है? मूंग की दाल का पानी, उसमें भी मिर्च नहीं है, केवल नमक डाल करके छोटा सा हल्का सा फुल्का बनाया, महाराज उसमें डुबो डुबो करके ग्रहण कर रहे हैं। एक जगह हम गए, भोजन प्रसादी के लिए बुलाया, बड़ा सुंदर बंगला, बड़ी सुंदर कोठी साहब। अब भोजन प्रसादी हमारा हुआ, उसके पश्चात बैठे तो उन्होंने, सेठ जी का भी भोजन आ गया। अब एक बर्तन में पतली दाल का पानी, और महाराज डुबो डुबो करके ग्रहण करने लगे। पूछ लिए, हमने कहा महाराज ये क्या है? सेठ जी कहने लगे प्रभु क्या बताएं महाराज, डॉक्टर ने मना किया है, ज्यादा तला हुआ नहीं खा सकते, ज्यादा मिर्ची का नहीं खा सकते, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, कभी लो हो जाता है। अब बताइए, इतना धन धान्य सब कुछ है, दिन रात एक कर दिया जिसके लिए, लेकिन उसका भोग नहीं कर पा रहे। क्यों? संत बड़े सुंदर भाव से कहते हैं, कोई तने दुखी, कोई मने दुखी, और कोई धन बिन रहे तो उदास। कोई तो तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है। मन से कैसे दुखी है? मेरा पड़ोसी कल परसों आया था, रिक्शे पर चलता था, आज देखो 4 मकान बना लिए हैं। अपने सुख से सुखी नहीं है, पड़ोसी के, अपने दुख से दुखी नहीं, पड़ोसी के सुख से दुखी है। 4 मकान बना लिए, कल परसों तो घूमता था रिक्शे पे, अभी मन से दुखी है। कोई तने दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास। किसके पास तो इतना धन है, कोई भोगने वाला नहीं है। किसी के पास भोगने वाले हैं, लेकिन धन की बड़ी कमी है ही नहीं। सुबह को है, शाम, सुबह को मिल जाता, शाम को नहीं, शाम को है तो सुबह को नहीं। तो फिर इस संसार में सुखी कौन है? थोड़े थोड़े सब दुखी, और सुखी राम के दास। संत कहते हैं कि भैया इस संसार में दुखी सब हैं, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, लेकिन सुखी तो केवल कौन है? हमारा फक्कड़नाथ सुखी है। बाबा संत महात्मा, उन्हें न तो किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं, जिसने गोविंद के नाम को अपने हृदय में धारण कर लिया, जिसने अपने हृदय में मेरे कृष्ण नाम को बसा लिया, उससे बड़ा संसार में कोई सुखी और नहीं हो सकता मेरे भाई बहन। इसलिए ध्यान रखिए, ज्यादा से ज्यादा जीवन में गोविंद के नाम को गाओ, भगवान के नाम को अपने हृदय में बसाओ, और जिसने गोविंद के नाम को बसा लिया, उसके समस्त दुख दूर हो जाते हैं। भगवान की ऐसी सुंदर वांगमयी कथा, तो वेद व्यास जी ने प्रथम श्लोक में भगवान के सुंदर स्वरूप का वर्णन किया। सच्चिदानंद स्वरूप कैसे हैं? सत्य भी हैं, चित्त भी हैं, और आनंद स्वरूप हैं। ध्यान रखिए मेरे भाई बहन, आनंद कहते हैं आत्मा का बोध, जिसमें जिसे आत्मज्ञान हो गया, आत्मा का बोध जिसने अपने हृदय में जगा लिया, उससे बड़ा सुखी संसार में कोई और नहीं है। सच्चिदानंद स्वरूप यानी सत्य, जो सत्य भी हैं, चित्त भी हैं और आनंद भी हैं, ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप जो तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के तापों को विनष्ट करने की जिन कृष्ण नाम में सामर्थ्य है। 3 प्रकार के ताप, दैहिक, दैविक और भौतिक।
तीन प्रकार के ताप। अब दैहिक कौन से होते हैं? दैहिक जो शरीर से उत्पन्न होते हैं, बुखार आ गया या जो शरीर से बुखार हुआ, वोमिटिंग हो गई, अनेक शरीर में जो और बहुत सारी बीमारियां हो जाती है, दैहिक ताप। और दैविक जैसे अचानक आजकल पीछे देखा कि कुछ पहाड़ों में कितनी बड़ी त्रासदी हुई। आप सभी उसी क्षेत्र से कुछ काफी भक्त हैं हमारे, तो ये दैवीय ताप है। और भौतिक कौन से होते हैं? भौतिक जैसे आप चल रहे हो, चलते चलते सर्प ने काट लिया, बिच्छू ने काट लिया, और उस अवस्था में कई बार ऐसा होता है कि सांप ने काट लिया और मिट्टी में दबा दिया, गोबर में दबा दिया, और कई बार वो जीव जीते जी, वो मरा नहीं है लेकिन जीते जी वो मरे के समान ही हो जाता है। इनको भौतिक ताप की श्रेणी में रखा गया। तो ये जो तीनों प्रकार के ताप, इनको विनिष्ट करने की अगर सामर्थ्य किसी में है तो केवल मेरे गोविंद के नाम में है मेरे भाई बहन। तुलसी बाबा ने बड़े सुंदर भाव से कहा है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राजे अमुई नहीं पापा। राम पिया राम जय जय राम, राम पिया राम जय जय राम। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राजे ताहोई नहीं पापा। राम पिया राम जय जय राम, राम पिया राम जय जय राम। तीनों प्रकारों के तापों को विनिष्ट करने की जिन गोविंद नाम में सामर्थ्य है, उन गोविंद के चरणों में हम वंदन करते हैं, नमन करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नमः। भागवत जी के प्रथम देव, प्रधान देव श्री कृष्ण हैं, इसलिए